Baba wants us to have बाबा stage being चाहते हैं कि हम Baba is the ocean of love. बाबा में, बाबा की लगन में समाये रहें। बाबा प्रेम का सागर है। So the stage of being merged in Baba's love बाबा की लगन में मगन स्थिति and very pure feelings for all the और souls. बहुत शुद्ध भावनाएं सर्व आत्माओं प्रति। We keep our stage very stable हम अपनी स्थिति एक रस रखते हुए so that even while listening, ताकि I सुनते हुए connect the souls with Baba. मैं आत्माओं को बाबा के साथ जोड़ती हूँ। Baba is Father, बाबा but also His पिता Supreme है, Judge. पर उसके साथ साथ बाबा परम जज भी है। Baba helps souls. Baba बाबा forgives आत्माओं की मदद करते हैं, उन्हें माफ़ करते हैं and helps soul to remove the obstacles. और आत्माओं की मदद करते हैं So remain विघ्नों there को निकालने में। तो समाये रहें, and look at Baba as one strength and one support. बाबा की ओर देखें कि बाबा एक बल है, एक भरोसा, So we are able to give comfort ताकि हम through आराम our दे powerful सकें words अपने संकल्पों द्वारा, and also care and शब्दों actions. द्वारा और हमारे कर्मों में हम दूसरों का ख्याल रखें। So I connect with Baba तो मैं बाबा के साथ जुड़ती हूँ and take drishti from Baba. और बाबा से दृष्टि लेते हुए
दृष्टिकोण जो है ना, सबको बुरा देखने का, ये पाप माना जाता है। समझा? बुरा देखना, किससे बुरी बात करना, ये मुख मेरा है। बुरी बात करना, बुरा देखना, किसके लिए बुरी बात सुनना और सोचना पाप माना जाता है। ऐसे पाप कर्म से अपने को बचाओ, अंदर माइंड को क्लीन रखो। होता है क्लीनिंग करना का काम, अपने माइंड को साफ रखो। किसी के लिए बुरा ख्याल ना आए। हर एक कहते नेगेटिविटी बहुत है, तो मैंने देखा है पॉजिटिव नेगेटिव को बेचारे को इतने सेकंड में खत्म करता है। नहीं तो नेगेटिव का फोर्स ऐसा है जो पॉजिटिव को दबा लेता है। पॉजिटिव इतना हमारे पास तब आ सकता है जो व्यर्थ और वीक संकल्पों को फिनिश करो। बहुत बहुत व्यर्थ ख्यालात जिसका कोई अर्थ ही नहीं है, इसका ख्याल जिसकी मेरी जरूरत ही नहीं है, सब ख्याल करके 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 हम अपनी सारी अंदर से शक्ति खत्म कर रहे हैं। और भगवान को तो याद करेंगे फुर्सत नहीं है। व्यर्थ ख्यालात ऐसी खराब है, क्योंकि मेरे नेगेटिव थोड़ी है, किसके लिए मैं कहता थोड़ी हूँ, मेरे अंदर कुछ नहीं है। अरे तो व्यर्थ सोचता है, वो बहुत खराब है। मुख्य बात है व्यर्थ सोचने को भी राइट समझते हैं, वो सिद्ध करते हैं। है व्यर्थ अपने मन कर्म इंद्रियों का राजा हूं, माना मेरे आर्डर में हो, दबाना नहीं है, परंतु अंदर मन को भी कैसा संकल्प उत्पन्न होना है, किसकी जरूरत है, नहीं तो संकल्प आ नहीं सकता। ये अपन को चेक करके जो कर संकल्प आए उसी का चेंज कर दो। समर्थ संकल्प, शक्तिशाली संकल्प, भगवान में विश्वास का संकल्प व्यर्थ को खत्म करता है। ओम शांति। वेलकम ओम टू शांति। स्वागत है अव्यक्ति परिवार में। तो आज है 30वां दिन। तो अब हम अपनी नई श्रृंखला में जाने वाले हैं। तो कल नई शुरुआत होगी और कल है 1 मई। तो अब आपकी जानकारी के लिए दीदी की जब दीदी सुनाएंगे और उसके बाद कहन भाई भी आएंगे, अपने अनुभव सुनाएंगे और पूरी श्रृंखला को समाप्त करेंगे। उसके बाद हम आपको विशेष करके थोड़ा कैसे हम अपना नई श्रृंखला जो शुरू करने वाले हैं उसके बारे में और क्या हमें उसके लिए करना है। तो मैं सबको निवेदन करूंगी कि हमारे साथ रुके रहें ताकि हम कल एक कुछ नया शुरू करेंगे समझ के साथ। और उसके साथ साथ अभी तक हमने 8 भाषाओं में ट्रांसलेशन करे। तो आज हमारे साथ एक और
भाषा भी है कोरियन। तो अब है हमारे पास 9 भाषाएं हैं लाइव ट्रांसलेशन में। चाइनीज, फ्रेंच, पोर्चुगीज, हिंदी, तमिल, तेलुगु, थाई एंड कोरियन। सो ये 9 भाषाएं ट्रांसलेट होती हैं ऑनलाइन जूम पर लाइव। तो धन्यवाद। तो अब हम अपनी श्रृंखला शुरू करेंगे। तो आज है 30वां दिन। मुरली सत्यता का स्रोत, जानना, पाप और स्वर्ग, ये थे आज के 3 शब्द। और अब हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। Om Shanti. ओम शांति। It's a very, very simple point, but ये बहुत बहुत सिंपल पॉइंट है, लेकिन आज दादी जानकी ने बताया और कल बाबा ने बताया कि बहुत बहुत शुद्ध मन रखना है। purity is different. But पवित्रता अलग है, लेकिन सफाई कुछ ऐसा है जो हमें हर समय चाहिए होती है। जैसे ही हमें दिखे कि थोड़ा बहुत मिट्टी आ गई और या थोड़े संकल्प आ गए दूसरों के बारे में या दूसरों की कमी कमजोरी के बारे में, तो मुझे सफाई करनी है। जितना सफाई कर सकते हैं उतनी सफाई, ताकि बाबा की लाइट और माइट मेरे साथ आ सके। तो ये इतना हम सबके लिए इतना चुनौती वाला समय है। I'm going to definitely share मैं ज़रूर से बताना चाहूँगी Murli and my मुरली के बारे में और मेरे जो आज के why I'm saying challenging because रियलाइजेशन थी। क्योंकि मैं क्यों कह रही हूँ चुनौती वाला, क्योंकि हर घंटे often there is मैं कहूँगी कि ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा न्यूज़ आ रही है। हमारे इतने सारे बाबा के बच्चे जो शरीर छोड़ रहे हैं, और इसके साथ साथ आप ये भी जानते हैं कि हाँ, ज़रूर से बहुत देशों में, लेकिन भारत में it's really, really ये very बहुत बहुत परिस्थिति had खराब conversation है। और मेरी बातचीत हुई डॉक्टर प्रताप के साथ, आज मेरी बातचीत हुई थी कि कैसे हम मदद कर सकते हैं जो भी रीति से, क्योंकि मैं जानती हूँ कि इतने सारे देश जो हैं सामने आ रहे हैं मदद करने के लिए, ऑक्सीजन देने के लिए भारत में। and some had been और writing कई हमको लिख भी रहे हैं कि वो भी चाहते हैं मदद करना। लेकिन मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये थोड़े समय के लिए आप कुछ पैसे नहीं भेज सकते डायरेक्टली, whether to चाहे हॉस्पिटल में चाहे कोई ट्रस्ट में, क्योंकि एक नया गवर्नमेंट का लॉ है जहाँ पर, organizing तो our वो सब कुछ हमारे अकाउंट को दोबारा से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं फॉरेन के फंड्स के लिए। लेकिन हमें कोई ना कोई तरीके मिल जाते हैं send भेजने के लिए। तो डायरेक्टली नहीं भेजें, क्योंकि वो आपको वापस ही मिल जाएगा, लेकिन आपको उसका नुकसान भी भरना पड़ेगा। talking तो about वो बात कर रहे थे कि ऑक्सीजन सेल प्लांट की। it's really, really तो ये सही में वो नर्सेस देख रहे हैं, डॉक्टर्स देख रहे हैं, उनको कई मिले हैं, लेकिन in their own हर कोई उनके उनके अपने सिटी में ही उन वो चाहिए हैं। तो गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल के डॉक्टर्स नर्सेस हैं वो नहीं चाहते कि वो कहीं और जाएं। तो वो देखने की कोशिश करें, क्योंकि अब कंपलसरी हो गया है कि हर हॉस्पिटल को COVID patients. So थोड़े कोविड पेशेंट हो। ग्लोबल हॉस्पिटल में एक फ्लोर है कोविड पेशेंट का, तो उन्होंने एक बिल्डिंग भी दी है। और ट्रॉमा सेंटर जो है, Shantivan, जो शांतिवन में ट्रॉमा सेंटर है। just तो now I got तो अभी मुझे एक खबर मिली, न्यूज़ मिली है कि आप जानते हैं बहन जो शिवानी बहन को, कनुप्रिया बहन जो शिवानी बहन को इंटरव्यू करते थे, रवि भाई ने send a message. मैसेज भेजा है कि उन्होंने शरीर छोड़ा। वो तो यंग थे Very beautiful. और बहुत सुंदर आत्मा थे। So तो amongst all this news, I have ये सब न्यूज़ में मुझे अपने आप को to, अ, I feel we are very, very मुझे fortunate. लगता है कि हम बहुत बहुत भाग्यशाली हैं। As we are fortunate, what जैसे हम भाग्यशाली हैं, तो हमें क्या करना होगा? not only increase our, सिर्फ अपने योग बल को ही नहीं बढ़ाना, but also how लेकिन उसके साथ साथ कैसे हम औरों की सेवा कर सकते हैं, जो भी रीति से। these days anyone इन दिनों जो कोई भी ठीक नहीं है, to call that हमारी
कर्तव्य है कि उनको उसी समय कॉल करना, एक कॉल करना, क्योंकि हम जाके मिल नहीं सकते। तो कल किसी ने या आज सुबह किसी ने लिखा कि मैं इमरजेंसी में हूँ, तो मैंने कहा कि हमें उनको कांटेक्ट करना चाहिए। तो वही है कि इतना कुछ सब कुछ हो रहा है। तो हम बहुत भाग्यशाली हैं, लेकिन हमें आभारी भी होना है, थैंकफुल होना है। हमें अपने संकल्पों द्वारा सेवा करनी है, कर्मों द्वारा, शब्दों द्वारा, जिस भी रीति से हम सेवा कर सकते हैं, हमें सेवा करनी है। और हमें अपना धन्यवाद देना है कि हम ठीक हैं। और आज हमारा आखिरी दिन है मुरली के श्रृंखला का। हाँ, आप में से कितनों के, बहुतों के अच्छा समय निकला। जब आप मुरली पढ़ते हैं तो आप ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो ये इतना आसान हो जाता है उन पॉइंट्स को देखना। तो एक जो खास पहलू है कि इससे पहले हम आत्मा के बारे में नहीं जानते थे, लेकिन अब जो कुछ भी होता है वो आत्मा है जो उस यात्रा से गुजरती है। चाहे चाहे वो खुशी है, चाहे दुख है, चाहे हार है, चाहे जीत है, कुछ भी, जो भी अनुभव है, आत्मा अनुभव करती है, लेकिन शरीर द्वारा। और फिर बाबा कहते रहते हैं कि ये विकार है, ये तमोगुण, रजोगुण, जिनसे दुख होता है, उन विकारों से दुख होता है। तो पवित्रता बहुत आवश्यक है। लेकिन अब हम ये भी जानते हैं कि जो अपवित्रता के जो अंश होते हैं, जैसे कि हमारे कर्मों के खाते होते हैं। मुझे लगता है कि अगर मेरा मन खींच जा रहा है किसी की ओर भी, और बहुत सारे संकल्प है ना चल रहे हैं, तो इसका मतलब मेरा मन के द्वारा बहुत सारे कर्मों के खातों का चुक तो हो रहा है। लेकिन अगर मैं चाहती हूँ कि उनकी सेवा करूँ, तो इन दिनों खास करके बाबा को याद करना है। तो मैं आत्मा, मैं भी सतोगुणी बन रही हूँ और बन सतो प्रधान बन रही हूँ, क्योंकि वही सबसे ज्यादा जरूरी है, ताकि मैं मेरी माया से हार ही ना हो, लेकिन उसके साथ साथ चढ़ती कला में जाने के लिए मेरे संकल्प, शब्द, मेरे कर्म बहुत बहुत श्रेष्ठ हो। तो चाहे हम बात करें पवित्रता की या चढ़ती कला की, लेकिन उसके साथ साथ बहुत ही दिलचस्प पहलू जो आज बाबा की मुरली में था, वो था क्राइस्ट की आत्मा के बारे में बाबा ने बात करे। मुझे लगता है ये और जो प्रॉफिट आत्माएं हैं उनके साथ पे होता है कि जो दुख होता है, जो भी सहना पड़ता है, जो भी आत्मा होती है शरीर में, प्रॉफिट आत्मा जो धर्म स्थापक, तो वो उस तो जो भी मैसेंजर आत्मा होती है, तो अगर उन्होंने कोई जन्म नहीं लिया तो उसमें कोई कर्मों का खाता नहीं है पुराने से कोई। लेकिन जो आत्मा जो परम धाम से आती है शरीर में, या जो प्रॉफिट बनते हैं उनके शरीर में, लेकिन जिनके शरीर में आती है उनके कर्मों के खाते होते हैं। क्योंकि जब वो होते हैं, जब वो अपना मैसेज देते हैं, तो एक धर्म जो है, बहुत, एक जो कल्प वृक्ष की बहुत अच्छी टहनी निकलती है, यानी कि एक धर्म की स्थापना होती है। और फिर जैसे कि सतयुग और त्रेता में सिर्फ देवी देवता धर्म होता है, लेकिन द्वापर, हर धर्म में एक धर्म होता है, एक राज्य होता है। तो इसलिए हम कहते हैं धर्म और राज्य, यानी कि उनका राज्य भी होता है। इस जब बाबा कहते हैं कि संगम युग पर मैं आता हूँ और मैं देवी देवता धर्म की स्थापन करते हैं, तो बाबा ये भी कहते हैं राज्य की स्थापन करता हूँ।
क्योंकि हर आत्मा, हर पवित्र आत्मा जो कुछ भी वो करते हैं तो उनको पद चाहिए होता है, उनको वो राज्य में पद की प्राप्ति होती है। कोई भी बाबा जैसे मिसाल देते हैं, महात्मा गांधी की बात करते हैं कि जो जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए युद्ध करा भारत के, तो उन सबको कोई पद मिला ना उसके बाद। जिन सब ने भी स्वतंत्रता के लिए लड़े, तो दो आत्माएं हैं जीसस क्राइस्ट में, एक जो राजा बने और उसका अर्थ है जिसकी शरीर लिया गया उस आत्मा ने, उस जिसका शरीर लिया उनको भी सारे कर्मों के खाते चुकतू करने हैं। तो वो सब कुछ चुकतू होता है, कोई ना कोई अलग अलग तरह की, चाहे उनको सूली पे चढ़ाया जाए या जो कोई भी रीति से। और फिर जो आत्मा है वो पवित्र बनती है। तो जो दूसरी आत्मा जो ऊपर से आती है वो हेड बन जाती है उस धर्म के, और जिस आत्मा का शरीर लिया जाता है वो उसका जैसे राजा बन जाते हैं, जैसे कि किंग बन जाते हैं। तो ऐसे वो उसको तो राज्य और धर्म दोनों की स्थापना होती है। तो ये बहुत ही सूक्ष्म चीज है, तो ये जानना अच्छा है क्यों बाबा बारी बारी बात करते हैं राज्य की। क्योंकि क्योंकि धर्म भी है और राज्य भी है। तो हम बन रहे हैं देवी देवता, और उसके और इसीलिए कितनी बार मैं सोचती हूँ क्यों हमें गवर्नेंस कर में क्यों जाना है, यानी कि हमें जो क्योंकि राज्य की स्थापना हो रही है जहाँ पे आप शासन क्यों सीखना है हमें, क्योंकि जहाँ पे हम लॉज जानते हैं और शासन करने के लिए हम इतनी सारी चीज़ें सीखते हैं ना जो ज़रूरत होती है, जो संस्था को चलाने के लिए, जो जैसे शासन की राज्य के लिए जो चाहिए होता है। और इसीलिए ये भी बहुत चुनौती वाला होता है क्योंकि हमें बहुत ही रूहानी रहना होता है, लेकिन उसके साथ साथ हमें सारे कर्तव्यों का भी ध्यान रखना होता है। तो उसके लिए सारी क्षमताएं चाहिए होते हैं। परिवार है, संस्था है, तो ये धर्म है, ये राज्य है। तो परिवार से शुरू होता है ना। तो जब बाबा राज्य शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो बाबा आए हैं राज्य की स्थापना करने। तो बाबा आए हैं देवी देवता धर्म की स्थापना करने, यानी कि आपको देवी देवता बनाने के लिए। तो ये बहुत ही ज़रूरी है, मुझे महत्वपूर्ण है। जैसे मुझे लगता है कि सिर्फ देवी देवता बनना आसान है मुझे लगता है, लेकिन फिर जो कोई भी हमारी जिम्मेवारियां हैं, तो जहाँ पर जैसे कि मैंने कहा कि शासन, कोई भी तरह का शासन, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन है, कोई भी पैसे का ख्याल या फिर संबंधों का, ये जो सब कुछ भी ऐसे सब कुछ दिव्य हो ना। इसलिए बाबा ने बहुत 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 जो बाबा की मर्यादाएं हैं बहुत ऊंची हैं। जब बात आती है पैसे की, लेन देन की, या फिर जैसे हम अपने संबंध बनाते हैं उनकी बात आती है। तो हम कहते हम मैं हमेशा कहते थे कि दादियों को देखते हुए कि वो तो जैसे महाराजा महारानी की तरह है। इतने इतना बड़ा परिवार, इतनी बड़ी संस्था, और फिर उसका ख्याल रखना। और दादियों में सारी क्षमताएं थी, वो विवेक, कैसे इतनी आसानी से वो सब कुछ मैनेज कर लेते थे जैसे कि कुछ हो है ही नहीं, कुछ नहीं हो रहा। बाबा करा रहे हैं क्योंकि बाबा करवा पाए वो सब, क्योंकि पवित्रता के कारण, क्योंकि उनके स्नेह के कारण, उनकी शांति के कारण, उनकी धैर्यता, उनकी सहन शक्ति के कारण। क्योंकि जब पवित्रता होती है तो वहाँ शांति होती है, तो फिर सारी जो विशेषताएं हैं अपने आप आ जाती हैं। तो कई जो वो ये एहसास नहीं करते, तो वो तो वो अपने आप को वहां से दूर कर लेते हैं, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि राज्य की स्थापना हो रहे हैं। तो कहते हैं मुझे तो इनमें नहीं पढ़ना, मुझे इन सब में चीज़ों में नहीं पढ़ना। सबसे पहले तो ये परिवार है ना, तो हमें परिवार का हिस्सा बनना है, हमें ख्याल रखना है, हर एक का ख्याल रखना है ना, क्योंकि मेरा ख्याल रखा जा रहा है।
by yajna. यज्ञ के द्वारा मेरी पालना हो रही है। तो अगर मैं यज्ञ का हिस्सा हूँ, तो अगर मैं निमित्त हूँ, तो मुझे जितनी मेरी पालना हो रही है मुझे उससे ज्यादा ख्याल रखना है यज्ञ का। लेकिन मुझे लगे कि मुझे तो सब कुछ मिल गया, मेरा तो ख्याल रखा जा रहा है, That's not family. तो वो तो परिवार नहीं हुआ। Family means परिवार का अर्थ है कि ख्याल रखना share और बांटना, with everyone, हर everyone. एक के साथ, हर एक के But साथ। many exclude लेकिन कई अपने आप को परिवार से दूर कर लेते हैं, तो उन्हें कोई जिम्मेवारी नहीं लेनी। but I am supported लेकिन मेरे को तो परिवार से मदद मिल रही if है। I am supported by अगर my मुझे family, मदद मिलती है परिवार से, then what's my duty? तो मेरी जिम्मेवारी क्या है? I also spiritual तो level मैं भी अलौकिक रीति से, अपने भावनाओं से, अलग अलग रीति से, since I know जैसे every कि day मुझे पता है कि one हर brother रोज every एक brother भाई is बहुत बहुत मदद करते हैं हमको यहाँ पे। everyone. अचानक से उनकी तबीयत ठीक But नहीं my थी, telling तो sister मैं Priyanka बहनों को about बोलती रही कि their आप पता healing लगाओ कि and क्या I हुआ। came और to regularly the मैं देखती treatment थी has कि वो started ठीक हो रहे हैं, क्या ट्रीटमेंट मिल रहा है, बेहतर but हो when रहे I हैं। called लेकिन someone फिर उन्होंने किसी and को said फ़ोन why किया और you कहा never कि call me, मोइनी बहन मुझे क्यों नहीं कॉल so I करती। said तो because मैंने कहा क्योंकि you मुझे need लगा call कि me. बहुत आपको बॉदर हो जाएगा। No, but I need लेकिन energy. I need उन्होंने कहा कि positivity मुझे शक्ति चाहिए ना, शब्दों द्वारा वो so शक्ति that's why चाहिए। I called them तो फिर मैंने आज उनको कॉल किया to give me बताने के लिए कि energy अगर to आपको कुछ continue. चाहिए, अगर आपको मदद चाहिए। So I said तो I always मैंने feel कहा, very मैं मुझे हमेशा proud लगता है and this is क्योंकि, the brother who और ये वो always ऐसे भाई हैं जो very nice जो like कुछ भी in my देखेंगे, market कुछ भी they अच्छा always देखेंगे मार्केट में, क्योंकि वो हेल्थ में है। and they तो say जब भी कुछ, वो हमेशा एक बैग लेके आते थे, ये जो है, ये लौकी बहुत हेल्दी है। तो लेकिन इस समय हमारी जिम्मेवारी क्या है ना, so family तो care परिवार का ख्याल रखना, especially at this time विशेष करके इस समय पर। just taking one phone call एक फ़ोन कॉल भी हो if चाहे, we can या फिर अगर हम give जो कुछ भी ज़रूरत है तो अगर हम दे सकते हैं। और अब पूरा विश्व में हो रहा है ना, अब तो सिर्फ सेंटर पे नहीं, जहाँ जिस सेंटर पे मैं हूँ वहीं नहीं, take care of कैसे हम ख्याल रख सकते हैं हर एक का, क्योंकि ये एक परिवार है। our duties हमारी जिम्मेवारियाँ, ये जो संस्था के रूप से जो हमारी जिम्मेवारियाँ हैं, क्योंकि हर बारी supporting मैं, मेरा ख्याल रखा जा रहा है ना, मेरे को मदद दी जा रही है, मेरे पास जगह है रहने को, मेरे पास भोजन है, सारे साधन है मेरे पास। so what is my तो duty मेरी जिम्मेवारी क्या है अब? so kingdom तो राज्य, we should not forget हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये धर्म है। okay I do very good हाँ, तो dharma मैं बहुत अच्छी धारणा करती हूँ, लेकिन मैं participating हिस्सा नहीं ले रही अपने जिम्मेवारियों में, और जो भी मेरी ड्यूटी है उसमें हिस्सा नहीं ले रही। तो जैसे कि एक सूक्ष्म बोझ हो जाता है आत्मा के ऊपर। so especially तो विशेष करके requesting सब, everyone मैं हर एक को निवेदन कर रही थी कि बहुत नम्र, बहुत मीठे, बहुत मधुर, बहुत नेक, चाहे चाहे जो भी हम बोलते हैं या कहते हैं, so that we are serving ताकि हम सेवा करें, अच्छे से सेवा करें। philosophy of तो ये जो पूरी फिलॉसफी है golden age also you have two crowns सतयुग की, तो दो crown of light दो ताज है ना, एक है ताज प्रकाश का और एक ताज है so one crown रतन is जड़ित। तो highness एक जो होता है वो एक हाईनेस का और एक होलीनेस यानी कि पवित्रता का। एक because in ऊंची, golden age they don't need क्योंकि सतयुग में तो वहाँ दो नहीं है। king is also the religious head in the sense तो जो they don't कोई want उनका धार्मिक हेड नहीं है, कोई तो उनको अलग, कोई ऐसे नहीं है कि धर्म का हेड अलग होगा और राजा अलग होगा, तो एक ही होते हैं। जैसे कि द्वापर से दो हो जाते हैं ना, कि जो धर्म का नेता अलग होता है और राजा अलग होता है, तो सतयुग में दोनों एक होते हैं। तो हमें ये समझना होगा कि इस संगम युग पर मैं देवी देवता बन रही हूँ, और दोनों शक्तियाँ शासन करने की और पॉलिसीज बनाना, उनको कैसे अप्लाई करना है। तो वहीं पे हमको वो, हमें ऊंचे हाईनेस का वो ताज मिलता है और होलीनेस का भी ताज मिलता है। तो श्रेष्ठ कर्म और उसके साथ साथ अलौकिकता भी। so everything तो that we सब follow कुछ सही में जो आत्मा गुजरती है, और अब हम क्या शुरू करेंगे वो बहुत ही दिलचस्प होगा।
कैसे हम स्वराज्य अधिकारी थे, आत्मा राज्य कर रहे थे और धीरे धीरे हमने वो राज्य खो दिया। और फिर अमर कथा से, अमरत्व से, देहभान के कारण तो हमेशा ये स्मृति रहती है ना मरने की, क्योंकि वो देहभान है। तो ये इतना दिलचस्प रीति से हम अपनी नई यात्रा शुरू कर सकते हैं और सही में हर एक कदम ले उस रीति से जिस रीति से हम समझते हैं, ताकि फिर हम अपनी स्वराज्य अधिकारी की स्थिति पर और अमरत्व की स्थिति पर पहुंच सके। ओम शांति। Om Shanti. Thank you, ओम Didi. शांति। धन्यवाद दीदी। भूमि बहन बोल रहे हैं तो, और अब मैं अपने प्यारे कैन भाई को बुलाना चाहेंगे, तो हम आपसे सुनना चाहेंगे आपके अनुभव। और आज जो हम अपने श्रृंखला को समाप्त कर रहे हैं, तो आपका स्वागत है। कैन भाई कह रहे हैं ओम शांति भूमि बहन, ओम शांति मोहिनी दीदी। तो जी हाँ, ये बहुत ही सुंदर महीना रहा, बहुत ही अच्छे अच्छे अनुभव रहे। I really love the Morley मैं from सही में बहुत प्यार करता हूँ way मुरली से, always. Morley हर as रीति से। मुरली जैसे कहते हैं कि हम, मुरली जो है वो सत्य का स्रोत है, लेकिन ये उसके साथ साथ साधन है मेरी रूहानी जीवन का भी, क्योंकि मेरे मेरे लिए बल का साधन है, मेरे लिए भाग्य का साधन है, जैसे कि दीदी ने बताया। telling us तो how बाबा हमें बता रहे हैं हमारी कहानी। और मुझे उसे अपनी कहानी बनानी है। तो एक जो चीज़ मैंने कोशिश करी करने की हर एक मूल्य के साथ की, कि मैंने मैंने around me. I look मेरे that I'm चारों doing तरफ क्या हो रहा है, क्या मैं कर रहा हूँ, और चेक my करते own हुए efforts and अपने my पुरुषार्थ को और अपने different projects for self progress. जो भी मेरे अपने पुरुषार्थ के प्रोजेक्ट हैं। You can और ask any मैंने सही question में ऐसे देखा कि and आप you'll find कोई the भी answer. प्रश्न पूछ सकते हैं और आपको मुरली से वो जवाब मिलता है, लेकिन आपको आपको उसके लिए खुला सोच रखनी है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे आज का प्रश्न था कि कैसे मैं To remain, अपने जो बाबा के remain साथ pure. मैंने पवित्रता का जो प्रॉमिस किया है, उसमें मैं कैसे कर रहूं। तो Baba's my personal बाबा, teacher. मेरे बाबा, और उसका उत्तर दिया बाबा ने मुरली में कि मैं तो आपका टीचर बन के आया हूँ। तो बाबा अगर मुझे पढ़ा रहे हैं, मुझे पर्सनली पढ़ा रहे हैं, व्यक्तिगत रूप से पढ़ा रहे हैं, तो मैं, Sense of तो मेरी कोई accountability जिम्मेवारी है ना, will तो मेरा be कोई, firm on my तो वो promises. वो जिम्मेवारी मुझे पक्का Secondly, रखती है मेरी पवित्रता की धारणा में। becoming a और जो deity. दूसरी स्मृति कि मैं Times in देवी the देवता last बन week. रहा है, कि बाबा ने पिछले हफ्ते कितनी बारी इसके बारे में बताया, लेकिन अगर मैं देवी देवता बन रहा Enough है, तो to वो तो बहुत अच्छी पवित्र रहने के लिए बहुत एक and बाबा हमें दे रहे हैं, एक जैसे कि इंसेंटिव, यानी कि how हमको you एक अच्छी choose. इनाम दे रहे हैं। और बाबा ने कहा कि Verses गुण, am I inheriting कितने ये गुण मैंने ये वर्षे में प्राप्त करे हैं, मैं हमें बनना चाहता हूँ, मैं वो वारिस बनना चाहता हूँ। लेकिन जो भी प्रश्न हो आपके पास, जो भी, हमें मुरली से आज जवाब मिलता है। तो पिछले महीने ये थोड़े failures of the internet on my side? इंटरनेट की प्रॉब्लम थी मेरी तरफ से, क्योंकि जहाँ पे मैं हूँ थोड़ा, लेकिन सब कुछ ठीक रहा मोस्ट। और हमें तो स्टेबल रहना ही है एक रस तो। लेकिन मुझे इतना ऐसा लगा कि कैसे टीम कितनी, जो क्लासेस भी होती हैं जो दादियों की, हम देख सकते हैं कि वो टीम, तो वो कितना मेहनत करके कोई ना कोई रीति से जो क्लास जो है वो आ, मूल्य के अनुसार हो, कितना वो खोज के लेके आते हैं, तो कितना अविश्वसनीय है, जैसे कि कैसे वो ब्लेंड कर देते हैं, उसमें ऐसे घुल मिल जाती है वो क्लास। तो मैं ब्रह्मा बाबा से तो नहीं मिला, लेकिन जो समीप का अनुभव, मैं सबसे समीप था दादी जानकी के। तो मैंने, मेरा जन्म उनकी दृष्टि से हुआ था, और वो जो हमेशा हमें हमेशा मुझे आगे बढ़ाते थे। और जब वो कुछ कहती हैं, This whole idea of being तो ये जो पूरा आइडिया है कि एक स्वच्छ दिल होना,
और ये भाग्य प्राप्त करना, ये मेरे को इतना खींचता है। अम, It's incredible. और Baba ये बहुत ही अविश्वसनीय gives है। us बाबा direct आते हैं, इतना अद्भुत है, हमें सच सत्य देते हैं, पढ़ाते हैं। और ज्ञान का जो रोल है हमारे जीवन में, वो इतना सुंदर है। बाबा आते हैं, वो प्रेरणा से तो नहीं पढ़ाते, लेकिन अगर बाबा आए हैं और हमें वो दे रहे हैं, ये जो ज्ञान दे रहे हैं, तो ये सही में अगर मेरा, not so great. Through the Morley, I'll get the connection through तो the मुरली के द्वारा मैं कनेक्शन मैं जोड़ पाता हूँ, हमेशा मैं जोड़ पाता हूँ। during this तो month. ये महीने के दौरान I स्वतः नेचुरल रीति से मैंने ये सराहा कि through हर मुरली को मैं 3 4 या कई बारी 5 बार भी मुझे मुरली को देखना पड़ा, गौर करना पड़ा। तो कुछ ऐसा मैं नहीं करता था, 2 बार पढ़ता था, लेकिन 3 4 बार तो नहीं पढ़ता था। and every time I और read हर through समय जब मैंने कोई भी मुरली को पढ़ा, तो मुझे कुछ न कुछ नया मिला। तो वो एक जैसे उसकी महानता है मुरली I की। hope everyone तो had मैं आशा a करता हूँ कि हर एक को great ये time अच्छा महान समय मिला कि मुरली, ये जो ज्ञान के सागर की गहराई में और वो रतन खोज के लाने का। क्योंकि हर एक मुरली जैसे कि पॉइंट्स का सागर है, और अगर हम उनको सिर्फ ऊपर ऊपर से देखें तो हमें नहीं समझ में आएगा। हमें लगा कि हाँ, बाबा ने कितनी बार ऐसे बताया है, लेकिन क्यों बाबा रिपीट करते हैं? क्योंकि हम सुनते नहीं हैं। और बाबा तो बहुत सारी चीजों के बारे में बात नहीं करते। बाबा डायनासोर की बात नहीं करते और उड़ने वाले डायनासोर की बात नहीं करते। बाबा जो सूक्ष्म वतन की गहराई में नहीं जाते। बट क्या बताते हैं बाबा हमें? पर हाँ, जो हमें पवित्र बनने के लिए हमें काफी है, तो ताकि हम अपने राज्य को दोबारा प्राप्त कर सके और हम उनको मदद कर सके उनके कार्य में। उस सब के लिए वो मुरली सत्यता का स्रोत है, और मेरा बल भी वही है और मेरा भाग्य भी वही है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपने भी इसका बहुत आनंद लिया होगा, जो मैंने लिया इन मूल्यों की गहराई में जाने का। और मैं सिर्फ आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ आपकी धैर्यता के लिए। और मेरे थोड़े मुझे आइडिया थे बताने के लिए, अगर आप सुनना चाहते हैं तो धन्यवाद। Om Shanti. ओम शांति। Yeah, this is something that I तो asked ये Bhumi कुछ Bhen है to जो मैंने भूमि prepare बहन को because बोला कि वो तैयार करें। this is ये है, actually a couple of times I did तो mention that एक दो बारी मैंने बताया था कि जो शब्द जो बहुत मुरली में आते if we हैं, did them in every Morley, then we हर wouldn't मुरली know में जो होते हैं, तो what अगर हम they are. वही करते रहे तो हम कुछ और शब्द नहीं लेंगे। तो मैंने ये 3 शब्द निकाले, हो सकता है, ताकि हम और शब्दों को देख सकें थोड़ा। Word cloud पर ये जो वर्ड क्लाउड है, ये सारे मूल्यों का वर्ड क्लाउड है, जो पूरे महीने का, April, all of that. अप्रैल के महीने के सारी मूल्यों का। The word that's और आप number देखें one क्या संदम, पहला शब्द, सबसे बड़ा शब्द is कौन सा रहा? बाप। और April, दूसरा शब्द जो आत्मा उसके बाद, और तीसरा जो उससे भी ज्यादा आया, उससे तीसरे नंबर पे था बच्चे। word is तो Baba. And then बा, the और next word चौथा आया is बाबा। और फिर आप देखेंगे समय, ज्ञान, आप देख सकते हैं कितने सारे शब्द, योग, स्थिति, स्नेह, पुरुषार्थ, खुशी, याद। तो so अ, we can get भारत भी कितनी बारी आया, माया। तो हम देखते हैं ये सारी चीजों को, बुद्धि। the children with तो hearts, the listeners, and तो बच्चे सुन रहे हैं, बाबा सुना रहे हैं, soul और conscious. हमें सोल कॉन्शियस यानी कि देही So अभिमानी that's बनना all है। April. तो ये है पूरा वर्ड क्लाउड पूरे अप्रैल के महीने का। Corrections. I think उसमें it's कोई just भी करेक्शन नहीं है। तो मैंने जो जो भी बहुत बारी बारी शब्द आते थे, मैं उनको निकालता था। लेकिन ये Sum Soul Baba. Isn't that great? बाप, बच्चे, आत्मा और बाबा, ये Om 4 शब्द Shanti, everyone. कितनी महान है ना ये। तो ओम शांति हर एक को। तो मोहिनी बहन कह रहे हैं There is some कि magic जरूर से कोई जादू है when we ask कि them जिससे भी हम to पूछते हैं, जिन्होंने and कि उनको we भाग लेने के लिए consider पूछा और कि magic प्रेजेंट because करे, तो time उन्होंने जी हाँ बोला। is और handy. चाहे समय का भी अंतर है, कई बार इंटरनेट की भी प्रॉब्लम आती है, That is मुझे लगता है कि बहुत इसमें कमिटमेंट है। और कैन भाई जो एक ऐसे हैं भाई, all our जो ये संकल्प है कि आपने कुछ रिसर्च भी करी है मूल्यों पे,
और उसके साथ-साथ हमने देखा है कि आपका ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन जो रहा आपका वो मूल्य रहे। तो हम सही में सराहना करते हैं अव्यक्ति परिवार जो हम अ, आभारी हैं जो आप उपस्थित रहे पूरे महीने के लिए। और मुझे पता है कि हम आपको बार-बार बुलाते रहेंगे क्योंकि अगर हमको नहीं देखेंगे तो हम आपको मिस करने लग जाएँगे ना। तो लेकिन ज़रूर से धन्यवाद केन भाई हमारे साथ होने के लिए पूरे महीने के लिए। तो हम मेरे दिल से आपको धन्यवाद। ओम शांति। तो केन भाई बोल रहे हैं धन्यवाद दीदी, ये बहुत ही ये एक मेरा ऑनर है, मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके साथ आया। तो क्या शिरीन बहन बोल रही हैं ओम शांति केन भाई, मुझे भाग्य मिला कि आपको धन्यवाद करने का अव्यक्ति परिवार की ओर से। तो मैं सोच रही थी कि जब आप बता रहे थे जो भी इतने सारे आपके सुंदर विशेषताएं, तो जो सबसे ज्यादा जरूरी धन्यवाद आप रहने के लिए। और मैं सोच रही थी कि जब आप बता रहे थे थोड़े दिन पहले जब आपने बताया कि दादी जानकी ने आपको दृष्टि दी और आपका जन्म हुआ, तो मैं और आपने दादी को मैंने धन्यवाद किया कि आपको जन्म देने के लिए। और इसके साथ साथ मैंने व्यक्तिगत रूप से मैंने बहुत लाभ उठाया ये पिछले एक महीने में। और मैं इसको सराहना कर रही थी कि कैसे इतनी अलग रीति से जो आप एक कुछ अलग लेके आए मुरली में। आपका जो एंगल होता था, जो जैसे आपने मुरली को देखा वो बहुत ही अलग होता था और बहुत ही रिफ्रेश करने वाला होता था। तो धन्यवाद बहुत अच्छे स्टूडेंट होने के लिए, धन्यवाद। जैसे कि दीदी ने बोला कि जी हाँ बोलने के लिए धन्यवाद, और परिवार का हिस्सा होने के लिए धन्यवाद। और हम सही में सराहना करते हैं आपकी जो उपस्थिति है हमारे जीवन में। कैन भाई कह रहे हैं कि मैं देख रहा हूँ कि मैं इतना अद्भुत लगता है, और कि सारे व्यक्ति परिवार जो कर रहे हैं। आज मेरा मीटिंग था, सारे लैटिन अमेरिका के आरसीज के लिए मीटिंग थी, कोई हमारा प्रोजेक्ट हो रहा है, तो हर कोई कह रहा था कि कितना वो सराहना करते हैं कि एक जो चीज़ इन दिनों वो है अव्यक्ति परिवार उनके लिए। क्योंकि ये जैसे कि उनकी ऐसे पालना के लिए इतने साधन ऐसा बन गया है, तो वो सारे लैटिन अमेरिका के जो नेशनल कोऑर्डिनेटर्स हैं वो बहुत बड़े फैन हैं, महान फैन हैं। तो अव्यक्ति परिवार शिरीन बहन कह रहे हैं कि आपके लिए एक वरदान है। हाँ, तो ये वरदान है कैन भाई के लिए। तो हम सबको ये 5 स्वरूप की वरदान मिला था। तो एक एक जो वो आपका यादगार है। तो ये है बीज रूप स्थिति। आपका प्रेम जो है बीज रूप स्थिति के लिए वो आपको सक्षम करता है कि आप एक सुंदर लाइट और माइट के रूप में खिले। बहुत सुंदर कैन भाई कह रहे हैं। तो ये तो अभी शुरुआत है, शिरीन बहन कह रहे हैं आप एक देव कुल की आत्मा हैं जो दूसरों के दिलों को जीतते हैं अपने रॉयल और पवित्र स्नेह के द्वारा। आप नारायण जैसे दिख रहे हैं वहां पर। Wow. हर कदम जो आप लेते हैं वो इतना पवित्र होता है कि औरों को महसूस होता है कि जैसे कि वो एक मंदिर में आए हैं जब भी वो आपके संग में आते हैं। ये है ब्राह्मण स्वरूप ब्रह्मा बाबा की तरह। आपके दिल बना है एक सोने का बर्तन जो दिव्य भावनाओं से भरपूर है, नेक दिल की और सराहना की। और यह है फरिश्ता स्वरूप, और आप एक कल्याण के उदारता के फरिश्ते हैं जो हर धड़कन और अपनी हर सांस इस विश्व की आत्माओं को ऊपर उठाने में देते हैं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। Thank you all. केन Lovely. भाई कह रहे हैं धन्यवाद, बहुत प्यारा लगा आप सबको देखने के लिए, बहुत प्यारा लगा आप सबके साथ आकर। ओम शांति। Om Shanti. So ओम here शांति। we go, our calendar for the whole month.
तो ये हमारा पूरा महीने का कैलेंडर है। तो आप देख सकते हैं कितना भरा हुआ है। तो आपको कल नया कैलेंडर मिलेगा जो भी भर जाएगा। और कैन भाई सही में धन्यवाद। हमें इतनी सारी ईमेल्स आए, इतना फीडबैक आया कि कैसे लोगों ने इतना आनंद लिया है। आप देख सकते हैं, हर एक का चेहरा देख सकते हैं, एकदम खिला हुआ है जब आप बता रहे थे। तो धन्यवाद, धन्यवाद और बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब जरूर से, जैसे कि दीदी ने बताया कि हम आपको अब दोबारा दोबारा बुलाना चाहेंगे, लेकिन हमारे पास कोई कारण है आपको वापस बुलाने का। और ये व्यक्ति परिवार के लिए एक सरप्राइज है जो हम बताएंगे एक दो दिन में। तो हम आपको वापस लेके आएंगे बहुत ही दिलचस्प तरीके से। तो खैर वो अलग है, उसको सरप्राइज ही रखेंगे। तो धन्यवाद। और आपने देखा सुंदर वरदान देखे, और मुझे आशा करती हूँ कि करण भाई को अच्छे लगे होंगे। तो आप सब सोच रहे होंगे कि हमारी ब्लेसिंग का क्या। तो वास्तव में हमने भेजे हैं 400 से भी ज्यादा वरदान भेजे हैं, ब्लेसिंग्स भेजी हैं, जिन्होंने भी निवेदन किया था। और कई अभी बन रहे हैं क्योंकि काफी सारे थे। तो मेजॉरिटी ज़्यादातर लोगों को तो मिल गए होंगे ईमेल में, लेकिन कईयों को अभी तक मिलने हैं। तो वो आपको मिलेंगे जल्द ही। और उसके साथ साथ अगर आपने अपने फोटो नहीं भेजा और अगर आप पाना चाहते हैं तो आप अभी भी हमारा ब्लेसिंग कार्ड खुला हुआ है, तो आप अपना फोटो भेज सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं आज अनाउंसमेंट के लिए। और हमें हमारे को कल का श्रृंखला की भी समझाने हमें करनी है। तो शुरू करते हैं हमारे वीडियो के साथ। ये है अमर कथा। एक कथा एक टीचर की और एक जो खोज में है, जिसे अपने अमर अमरत्व की सत्यता प्राप्त होती है। ये कहानी है पिता की। ये कहानी है वर्ल्ड ड्रामा की। इस मई के महीने में हम आपका स्वागत करते हैं अपनी व्यक्तिगत कहानी को खोजने के लिए। आइए 31 कदम लेते हैं अपने स्वराज्य अधिकारी को प्राप्त करने के, बाय सुनते हुए और अनुभव करते हुए वो सोने के संकल्प अमृत वाला पे, और उनको ट्रैफिक कंट्रोल में आगे रखते हुए, और फिर अपना चार्ट लिखे रात को चिंतन करते हुए। मीठे मीठे प्यारे बच्चे, सुनो कहानी, अमर कहानी, अमर कथा, और अपना अनादि भाग्य याद रखना अव्यक्ति परिवार के साथ। So welcome to the new series. तो आपका स्वागत है नई श्रृंखला में अमर कथा कहानी, अमर कथा की कहानी। तो हमारे पास दो फरिश्ते रहेंगे जो हमें गाइड करेंगे। तो मैं उनको बुलाना चाहूंगी। तो उसके लिए मैं बुलाना चाहूंगी सिस्टर शरीन को, जो उनको उनकी पहचान कराएंगे। तो हम उनका स्वागत करते हैं। Om Shanti, everyone ओम again. शांति हर एक को। So one of the things तो एक जो चीज जो मैं चिंतन कर रही थी अभी, कि थोड़े दिन पहले कैन भाई बता रहे थे कि वो और 8 और उन्होंने अपने आप को अलग किया ग्लोबल रिट्रीट सेंटर में, और उन्होंने 8 दिन की भर्ती करी कि एक एक दिन जो कोर्स होता था, एक दिन आत्मा पर, एक दिन परमात्मा पर, एक दिन कर्म पर, और ऐसे एक दिन चक्र पर। तो वो बता रहे थे कि वो उनके सबसे बड़े अनुभव थे
ब्राह्मण जीवन के सबसे गहरे अनुभव थे। तो मैं सोच रही थी कि बाबा हमें ये गिफ्ट दे रहे हैं, उपहार दे रहे हैं अगले महीने में। तो ये ज़रूर से ये तो हम एक भट्टी में जा रहे हैं पेंडेमिक में, पर गुड न्यूज़ है, पर हम इस भट्टी में 31 दिन तक जा रहे हैं और हम सही में हम गहराई में जा सकते हैं। फाउंडेशन जो हमारी इस रूहानी यात्रा की, तो हमको गाइड करने के लिए इस बहुत ही विशाल यात्रा में हमारे साथ है सिस्टर जूलिया, जो हमारी ये है सिस्टर जूलिया, हमारी प्यारी जूलिया बहन, आपका स्वागत है। वो रहते हैं क्वीन सेंटर न्यूयॉर्क में रहते हैं और ये और हमारे यूएन ऑफिस में काम करते हैं। जूलिया सिस्टर बहुत बहुत प्यारे हैं, बहुत मीठी हैं और ये बहुत शक्तिशाली भी हैं और उनकी जो भी वो करते हैं और उन्हें बहुत बहुत जो अमर कथा की कहानी है उसमें मुझे याद है कि कितने साल जूलिया बहन ने बिल्कुल उसको एकदम सही करने में बिताए और वो बहुत ही प्रोफेशनल है, बहुत ही रूहानी है और वो अटेंशन देती हैं पूरी डिटेल के ऊपर। तो हम बहुत बहुत भाग्यशाली हैं कि वो हमारे साथ हैं हमको गाइड करने के लिए। वो 32 सालों से ज्ञान में है, तो वो सारे अनुभव हमारे लिए लेके आए हैं इस यात्रा पर, हमारे लिए लेके आए हैं। आपका स्वागत है, धन्यवाद। तो बहुत अच्छा लगा आपके साथ आकर। और फिर उसके साथ साथ शिरन बहन कह रहे हैं हमारे साथ है सिस्टर रीटा। ये है सिस्टर रीटा, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और ये भी बहुत मीठी हैं और प्यारे हैं। और सिस्टर रीटा मुझे लगता है कि जो वो ओरिजिनल वीआईपी ब्राह्मण होते थे, जो जो उनको और उनके इतने सुंदर अनुभव हैं और कहानियां हैं शुरू के दिनों में ब्राह्मण जीवन में कैसे वो बाबा से मिले और जो उनको अनुभव हुए और वो सब कुछ। तो रीटा सिस्टर 32 सालों से ज्ञान में है और हम बहुत बहुत भाग्यशाली हैं आपको पाकर सिस्टर रीडा, ताकि हमें गाइड करें इस यात्रा में। और ये भी बहुत किताब पर उन्होंने बहुत काम करा। जो ये किताब है अमर कथा, जो मुझे पक्का है कि दोनों इस पर और बताएंगे, लेकिन थोड़े साल लगे उसको, जो उसमें आर्ट चाहिए था, जो उसमें लिखना था और अंत में जो भी उसको एडिट या करना था, उसको कैसे क्या काटना है क्या लिखना है और सब कुछ अरेंज ठीक से हो। तो हर एक ने टीम में बहुत मेहनत करी, विशेष करके रीटा बहन ने और जूलिया सिस्टर ने अम, उन्होंने अपना पूरा दिल जैसे कि दिया इस किताब में। तो वो ये इस किताब को अंदर बाहर पूरा जानते हैं। तो विशेष करके सिस्टर रीटा ने इस पर बहुत रिट्रीट्स भी करे। तो हम बहुत बहुत हम इसके लिए इस यात्रा के लिए उत्सुक हैं और आपका स्वागत है व्यक्ति परिवार में। रीटा बहन कह रहे हैं धन्यवाद शिरीन बहन। तो ये इतना जैसे कि एक सपने जैसा है कि हमें एक इनविटेशन मिला आने को और यहाँ पे हम बैठे हुए हैं आज रात को और और हम अपने जैसे कि सपने को जी रहे हैं उस परिवार के साथ बांटेंगे। तो हम बहुत बहुत हमारा ये सौभाग्य है कि हमारे को बुलाया गया इस मौके के लिए। तो अव्यक्ति परिवार की टीम को और ये जैसे कि हमारा बहुत आदर है, ये जैसे कि एक मौका है कि हमें जो ये समझ में आया है कि तो ये सबसे महान कहानी जो कभी बताई गई, तो ये जो कहानी है अमर कथा, जैसे हम जानते हैं कि जैसे के बारे में हम बात कर रहे हैं, कुछ ऐसा है जो सही में हर एक की हम में से हर एक की एक एक अपनी कहानी है। तो सोचना एक उसके बारे में इकट्ठे और अनुभव करना इकट्ठे, मुझे लगता है कि ये एक भट्टी जैसा होगा। तो ये बहुत दिलचस्प है क्योंकि जब मैंने सुना कैन भाई को सुनते हुए कि मुझे वो सही वही संकल्प है कि कैसे भाई लोग मिले और 8 दिन की भट्टी करें, तो मैंने कहा कि ये बहुत मदद करेगा कि हम भी जो भी है 31 दिन ये भट्टी करेंगे। तो शिरीन बहन धन्यवाद। तो आप दोनों फरिश्ते हैं। तो रीटा बहन कह रहे हैं कि मैं बहुत सिस्टर रीटा कह रहे हैं कि मैं अव्यक्ति परिवार की टीम को धन्यवाद करना चाहूँगी कि
जो उन्होंने हम पे विश्वास रखा और हमको यहाँ बुलाया ये कहानी सबके साथ बांटने के लिए, परिवार के साथ, और दीदी को भी कि उन्होंने हमारे पे विश्वास रखा। और जैसे कि मैंने कहा कि बहुत ही ये हमारे लिए आदर की बात है, बहुत ही जैसे कि हमको निर्माण बना रहे हैं। तो हम आपको हम प्रोग्राम शुरू नहीं करें, हम सिर्फ बता रहे हैं कि क्या इंट्रोडक्शन है। तो ये जो प्रोग्राम है मई के महीने के लिए, तो ये हमें एक यात्रा पे लेके जाएगा इकट्ठे महीने में, मई के महीने में। तो यात्रा जहाँ पर हम वास्तव में वापस जा रहे हैं उस दिन में जहाँ पे हम वो एक जादुई दरवाजे से आए थे और इस समय में पहुंचे थे। ये जो जादुई जादुई समय है संगम युग का। और जो कहानी है जैसे कि आपने कहा कि उससे शुरू हुई जब हम इस दरवाजे से घुसे और जब तक हम एक पॉइंट पे पहुंचे जहाँ पर हम वास्तव में अब आज हम अपना स्वराज्य प्राप्त कर रहे हैं, उसका अधिकार प्राप्त कर रहे हैं। तो वो हमारे साथ जाएगा ना सत्युग और त्रेता में। तो ये है ये उस कहानी का भाग है जो अमर कथा का। तो जो हमें तो जहाँ पे हर रोज रात को आपके साथ बांटेंगे उस किताब के जो पंक्तियां होंगी कि ये उसके जो खोज में है, जो सत्यता की खोज में है, ऐसा जो साधक जो उनको वो टीचर मिलते हैं जो हम जानते हैं वो बाप दादा हैं और बाप दादा हमारे टीचर हैं। और टीचर से उस साधक को 31 कदम मिलते हैं, 31 कदम जो प्रयोग होते हैं वो स्वराज्य अधिकारी को प्राप्त करने के। तो जो इसका लक्ष्य है कि वो ये है कि तो सबसे पहले कि हम क्या करना चाहते हैं कि हम सही में अपनी समझ को गहरा बनाना चाहते हैं कि कैसे हम स्वराज्य अधिकारी बनते हैं। तो हम जब हम वो पहला दरवाजा खोलते हैं तो हम वहाँ नहीं होते, लेकिन समय के साथ जैसे कि जब हम ये कहानी में जीते हैं तो हम वो बनते जाते हैं। और दूसरी चीज वो सही है कि हम एक एक को हमको मौका मिले कि हम दोबारा से अपनी कहानी में वापस जा सके। चाहे ये एक कहानी है, अमर कथा एक कहानी है, लेकिन हर एक हमारी अलग अलग कहानी अलग है ना, क्योंकि हमारे साथ अलग अलग चीज हुई जब हम ज्ञान में आए। तो कैसे हम इसको करेंगे कि 10 चैप्टर हैं किताब में, 10 चैप्टर हैं। तो हम क्या करेंगे कि हम 3 रातें एक चैप्टर पे बिताएंगे और हर एक रात को हम ध्यान देंगे कि एक कदम पर जो एक कदम जो उस यात्रा की ओर और फिर उसके बाद क्या होगा कि 10 गेस्ट आएंगे हमारे पास, जो भी हमारे बीके परिवार के हैं जो आएंगे और वो हमारे साथ बांटेंगे उनकी अपनी कहानी कि कैसे ये कदम अलग अलग कदम है, ये इस पे कैसे कार्य कर रहे हैं। तो एक जो गेस्ट आएंगे वो आएंगे 3 रातों के लिए, एक गेस्ट आएंगे। तो एक चैप्टर होगा 3 रातों के लिए और एक गेस्ट आएंगे 3 रातों के लिए। तो हम सुनेंगे एक एक गेस्ट से हर रोज शाम को और फिर और वो हमें 30 दिन लेके जाएंगे। और फिर जो 31वां दिन होगा उसमें हम क्या करेंगे, हम जैसे कि समराइज करेंगे उसको सारा संक्षिप्त में कि क्या है कि हमने क्या इकट्ठे सीखा। और आशा करते हैं कि उस समय हम देखेंगे उसको कि हाँ हमारा आनंदित समय रहा होगा ये यात्रा पर। तो उस सतयुग में जाते हुए और स्वराज्य अधिकारी बनते हुए। तो अब है सिस्टर जूलिया, तो वो धन्यवाद करे हैं सिस्टर रीटा को। तो एक बारी जब हमने सुनी है उस खोजक की जो जिनको एक सुंदर जगह मिली है, कि इतनी सुंदर जगह मिली है और उन्हें टीचर भी मिल गए। और जैसे कि थोड़ा जैसे कि बाबा जैसे आज कह रहे थे कि वो टीचर हैं, वो हमारे को ज्ञान दे रहे हैं। तो वो सुनेंगे टीचर से कि ये कदम के बारे में जो उन्हें स्वराज्य अधिकारी के लिए वो कदम उठाना है। और जैसे कि हम कह रहे थे कि गेस्ट भी आएंगे जो अपना अनुभव सुनाएंगे, अपनी कहानी सुनाएंगे और उसके बाद आपको एक एक क्वेस्ट दिया जाएगा। जैसे कि एक कहानी है ना, तो एक हर एक जो अपनी साधना में है उसको
जैसे कि एक खोज दी जाएगी, तो उनको अपनी यात्रा भी करनी है, हर एक को एक खोज दी जाएगी। तो ये जो खोज है ये आपका होमवर्क रहेगा। तो रोज शाम को क्या होगा, आपको ये कहानी सुनेंगे, जो स्वराज्य अधिकारी की कहानी सुनेंगे, और फिर आपको होमवर्क मिलेगा, यानी कि आपकी खोज मिलेगी अगले दिन की क्या खोज करनी है। और सिर अगर आप जैसे तलाश क्या करना है अगले दिन, तो जो पहला खोज की पहला चीज है कि हमारे अमृत वेला का क्या पॉइंट रहेगा। यह है पहला खोज का। ये वाली स्लाइड मैं सिर्फ अभी आपको बता रही हूँ। तो मैं आप ये देखेंगे, ये है आपका, ये खोज है। तो क्या खोजना है, तो एक क्या होगा कि आपको एक आपके अमृत वेला का पॉइंट मिलेगा। और फिर जो दूसरा है कि जैसे आप यात्रा करेंगे, यानी कि पूरे दिन में जो आप यात्रा करेंगे, तो आप अभ्यास करेंगे ट्रैफिक कंट्रोल पे, तो आपको क्या मिलेगा, एक पॉइंट मिलेगा आपके ट्रैफिक कंट्रोल के लिए। और फिर रात में जो चार्ट लिखना है, अपना मनन चिंतन का चार्ट लिखना है, तो रात को, तो ताकि आप अपना चार्ट बना सके बाबा को देने के लिए। और हमने आपको बताया भी है, जब आपको पॉइंट मिलेगा तो हम उसके आधार पर बताएंगे। लेकिन हम सोच रहे थे कि क्योंकि ये जो अनुभव है, वो हम आशा करते हैं कि ये बहुत ही सूक्ष्म अनुभव जो आपको होगा, ये अपने अपनी अ, यात्रा का अनुभव करना और अपने अनुभव लिखना। तो हमने आपको वहाँ मौका दिया है अपने जो रात का चिंतन है वो थोड़ा सा अलग तरीके से लिखना है, जो आपको यूज टू है उस रीति से नहीं लिखना। तो हम आपको कहेंगे कि 8 शब्द चुने जो आपको उस भावना को बताते हैं। तो एक है रिफ्लेक्शन पार्ट, जहाँ पे आप अपने चार्ट में लिखेंगे कि आपने क्या करा, और फिर हमें 8 शब्द लिखने हैं कि वो 8 शब्द से उस अनुभव को कैसे उभारते हैं वो 8 शब्द। तो और कुछ हम सब में से कुछ बहुत थोड़े कला की ओर है, आर्टिस्टिक है, जैसे कि मैं हूँ। तो आप क्या कर सकते हैं, आप एक शब्द चुन सकते हैं जो आपके पूरे अनुभव को जैसे कि एक बांध देता है एक शब्द में। और उसको एक ड्रॉ करना है, जैसे कि आप इन तीनों पे देख सकते हैं। इतनी सुंदर, जैसे जो जूडी सिस्टर ने ये एक इस पे इमेज पिक्चर बनाई है। तो एक शब्द है, अब उसको अब ड्रॉ करते हैं, उसको जैसे कि चमका रहे हैं। पुराने ऐसे पुराने जो वेद शास्त्र होते थे, वो चैप्टर में, या जो पुराने जो चैप्टर होते थे ना, तो उसमें ऐसे शुरू करते थे। तो आप अपने 8 शब्द हो रख सकते हैं, या अपना एक शब्द, और या फिर उसके अराउंड एक पिक्चर ड्रॉ करनी है। उससे आपको पता एक अलग अनुभव देगा। जैसे उस पर अगर आप फोटो बनाएंगे, कोई पिक्चर बनाएंगे, एक ड्राइंग करनी है, तो दूसरा पार्ट जो है आपके जो आत्मा का जो है वो प्रकाशित होगा। तो उस पर अलग से कैसे उसकी पिक्चर भी बना सकते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि ये प्रोग्राम जो है वो कल शुरू होगा। तो अगर आप जो दूसरी स्लाइड दिखा सके, तो कल सुबह के लिए अपने अमृत वेला के लिए परमात्म, तो हमने अभी कहानी तो नहीं पढ़ी क्योंकि वो कहानी शाम में होगी। तो हमने सोचा कि हम आपको ये एक प्रेरणा दें दादी जानकी से। तो ये भी जो है वो किताब में लिखा हुआ है, जो अमर कथा की जो किताब है। तो अंत में बुक के लिखा हुआ है, जिन्होंने बुक खरीद के, और जिन्होंने, आप देखेंगे वो किताब में जिन्होंने खरीदी है, आप ये पूरी सेक्शन है। लेकिन ये तो थोड़ी सी एक छोटी सी पंक्तियां ली हैं, पर वो पूरा सेक्शन है वहाँ पे। तो ये सही में बताता है, या आपको जैसे कि अनुभव देता है कि वो पूरा अ, पहलू पे, ये जो स्वराज्य अधिकारी का पूरा पहलू है। तो मैं इसको पढ़ूंगी आपके लिए, और फिर ज़रूर से आपको ये मिलेगा भी, आपको अपनी ईमेल में, जैसे कि आपको अपना होमवर्क मिलता है। तो ये है कोट, ये है रास्ता स्वराज्य अधिकारी का। स्वराज्य अधिकारी वो है जिसे भगवान ने खुद अपना बच्चा बनाया है और सिखाया है अपना मालिक बनने का। परमात्मा ने मुझे ये मेरे अलौकिक जन्म पे बताया कि स्वराज्य अधिकारी होना मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो ये दादी की ओर से ये एक पंक्ति है। और जब मैं सुन रही थी कैन भाई को, और जब मैं दादी को सुन रही थी कि दादी दादी जानकी जी
उनको पूरा निश्चय था इसमें। तो जैसे वो मेरा उनका रूहानी ज्ञान जन्म हुआ तो उनका जो अधिकार था स्वराज्य का अधिकार के ऊपर, तो मैं इस पर फोकस करूंगी। लेकिन मैं आशा करती हूँ कि हम सारे जो हमारे को पूरा निश्चय होगा कि ये जो यात्रा है ये हमें लेके जाएगी, guided by our beautiful Father who is educating us, is going to guide us back to तो ये answer. हमें वापस से हमें गाइड करेगा। I hope that you've got a kind of idea of what it is that we're going तो to मैं be आशा करती हूँ doing. कि ये आपको मदद करेगा कि हाँ ज़रूर से जैसे सब चीज़ों के साथ इसमें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन मुझे पक्का है कि आप Be in a rhythm. हम एक रिदम में आ जाएंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि हम ये इस यात्रा पर होंगे। तो Very happy to be with you all. On मैं this. बहुत खुश हूँ इस यात्रा पे। तो हम आपको कल मिलेंगे। तो परमात्म सवेरा यानी कि अमृत वेले का पॉइंट सुनहरा विचार रहेगा। दूसरा, अपने पूरे दिन के सफ़र के दौरान ट्रैफिक कंट्रोल, पुरानी सोच के तरीकों पर पूर्ण विराम लगाएं और स्वराज्य की नई दिशा की उत्सव मनाएं। और रात्रि के समय चिंतन, ये आपके जीवन को कैसे प्रभावित करता है। तो धन्यवाद सिस्टर जूली और सिस्टर रीटा इतना समझाने के लिए। मैं हर एक को निवेदन करती हूँ थोड़ा बहुत थोड़े मिनट और रहें, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़रूरी अनाउंसमेंट है। हमारे पास अव्यक्ति जर्नी भी है, क्योंकि आज परिवर्तन होना था दूसरे महीने का। तो इतने सारे प्रश्न हैं जो मुझे आए हैं, तो मैं कोशिश करूंगी जितने भी हैं उनको जवाब दो। तो आज आपको ईमेल में आपको अमृत वेला का पॉइंट मिलेगा, जैसे कि उन्होंने कहा कि हम अपनी श्रृंखला शुरू कर रहे हैं कल के लिए, लेकिन हम आपको उस पर कुछ काम करना है। तो अमृत वेला का पॉइंट है आपको मिलेगा, आपको ईमेल में मिलेगा कल सुबह के लिए। और ये जो वीडियो है प्रोमो का ये भी आपको भेजा जाएगा और यूट्यूब पे भी दिखाया जाएगा। तो अगर आप अगर किसी ब्राह्मण को देना चाहते हैं और आपको लगता है कि वो उसका लाभ ले सकते हैं तो ज़रूर से उनके साथ बांटें और वो इस होमवर्क का भी हिस्सा बन सकते हैं। और कईयों को प्रश्न था कि ये जो किताब उनको अलग-अलग भाषाओं में चाहिए, पर आप अच्छे से ध्यान सुने कि हमारे पास सारी भाषाओं में नहीं, लेकिन जो कुछ भी हमारे को अवेलेबल है मैं अनाउंस करूंगी कि पूरी जो किताब है वो स्पेनिश में ट्रांसलेट हो गई है, मधुबन में प्रिंट हुई। और सारे सेंटर्स जो हैं जो स्पेनिश बोलते हैं लैटिन अमेरिका में भी जो मिले, जैसे कि मैंने पहले बताया, अपने सेंटर को कांटेक्ट करें। लेकिन हमारे पास ईमेल भी है, पीडीएफ फाइल भी हमारे पास है स्पेनिश के लिए, तो वो आज हम भेजेंगे ईमेल में। तो अगर आप स्पेनिश को किताब को ढूंढ रहे हैं तो आज के ईमेल में जाएगा, तो उसमें आपको पूरी स्पेनिश में किताब होगी। और फ्रेंच में हमने ट्रांसलेट कर ली है फ्रेंच में भी। तो जो कुछ भी हमें मिला है ईमेल में, वो जो फ्रेंच ट्रांसलेशन की जो ईमेल है वो हम आपको ईमेल में वो भी भेजेंगे और तमिल में भी भेजेंगे। तमिल भी ट्रांसलेट हो चुकी है और उसके साथ साथ इंग्लिश में भी। हमारे पास इंग्लिश पीडीएफ फाइल नहीं है इंग्लिश की, ई बुक नहीं है कुछ इंग्लिश में, लेकिन हम बना रहे हैं कुछ, क्योंकि वो अच्छे से बनाया जाएगा तो आपको ज़रूर से मिलेगा थोड़े दिनों में। लेकिन तब तक हमारे पास एक साउंड ट्रैक है इंग्लिश का, तो किताब का, तो वो हम आपको भेजेंगे आज ईमेल में। तो अगर आप सुनना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। पर ये बहुत अच्छा है कि किताब हमारे साथ हो, तो बहुत अच्छा लगता है ना। तो ज़रूर से आप कि हम आपको भेजें इंटरनेशनल आत्माओं के लिए। और गूगल फॉर्म काम नहीं करेगा तो जो लेकिन गूगल फॉर्म अब बंद हो गया है जो आप इतने सारे कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमारे पास एक चीज़ है जो यहाँ पे आप किताब खरीद सकते हैं। ये अव्यक्ति परिवार की वेबसाइट है, आप वेबसाइट में जाएं और वहाँ पे एक बुक शॉप है, उसका लिंक है, वहाँ पे जाकर और आप सेलेक्ट कर सकते हैं बुक को और आप वहाँ से खरीद सकते हैं। तो ये सिर्फ यूएसए के लिए है ये। तो ये इसका नोट कर ले, सिर्फ यूएसए के लिए ये किताब जो आप खरीदेंगे, ये सिर्फ अगर आप सिर्फ यूएसए में तभी खरीद सकते हो, दूसरे देशों के लिए नहीं है। दूसरे देशों के लिए आप अपने सेंटर को कांटेक्ट करें और फिर हम देख सकते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। और कनाडा के लिए जैसे कि मैंने कल बताया,
हमारे पास अवेलेबल है, तो आप अपने कनाडा के सेंटर को आप कांटेक्ट कर सकते हैं। एक और चीज़, प्लीज़ प्लीज़ अपने ज़ूम ऐप में जाएं, अपने फ़ोन में या आईपैड में या जहाँ पर भी कंप्यूटर में उसको अपडेट कर लें। और आप ये पक्का करें कि जब भी 2 बारी महीने में या 1 बारी महीने में आपके जो ज़ूम ऐप है वो उसे आप अपडेट कर दें। तो क्योंकि अगर आप ट्रांसलेशन में देख रहे हैं कि हमारे पास 9 भाषाएं हैं ट्रांसलेशन में, तो अगर आप कुछ नहीं देख रहे हैं तो क्योंकि ऐसे है क्योंकि आपका ज़ूम अपडेटेड नहीं है। और कितनी बारी मुझे टेक्स्ट आते हैं कि मैं नहीं सुन पा रही या मुझे देख नहीं पा रही। कोई भी आप अगर आपको थोड़ी-सी प्रॉब्लम आती है तो लॉग आउट करके फिर वापस लॉग इन कर दो। कितनी बार वो प्रॉब्लम वैसे ही सॉल्व हो जाती है। तो मैं आशा करती हूँ कि ये अनाउंसमेंट जो है ये आपको मदद कर रहे हैं। और मैं आपको कल का भी स्केड्यूल बता दूं। कल जो है 1 मई है और कल सैटरडे है। तो हमारा विशेष अमृत वेला होता है हर रोज। तो मैं ऐसे सर आपको ये बात बताना चाहती हूँ कि कितने आप में से आप अमृत वेला के लिए जुड़ रहे हैं अपने सेंटर के साथ, तो ये बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप संगठन में करते हैं तो मदद जरूर से करता है। कई जो होता है वो अलग करना चाहते हैं बाबा के कमरे में, वो भी अच्छा है। लेकिन अगर अमृत वेला बहुत अच्छा है तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको लगता है आपको मदद चाहिए और अगर आप कोई भी ये साधन नहीं प्रयोग कर रहे, तो आप मदद लें संगठन की, जो हम अव्यक्ति परिवार में संगठन में करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो आपको मदद करेगा, क्योंकि जब हम इकट्ठे होते हैं तो जो शक्ति होती है हमें मिलती है वो अलग होती है। तो हमारा नया तरीका अमृत वेला का होगा कल से, तो मई 1 से। तो कल का स्केड्यूल होगा 3:30 से 4:45 बजे तक। फिर हिंदी की अव्यक्त मुरली रहेगी 7 से 8:30 बजे तक मोहिनी दीदी से। और कल है सैटरडे, तो हमारी अव्यक्ति बच्चों की क्लास रहेगी 2 से 3:30 बजे तक। और फिर और शाम की मेडिटेशन होगी 6 से 6:30। फिर साढ़े साइलेंस पट्टी रहेगी 6:30 से 7:30। और फिर हमारी नई श्रृंखला शुरू होगी 7:30 बजे। पहले दीदी सुनाएंगे और फिर उसके बाद हमारे 2 फरिश्ते आएंगे और फिर हमारी नई श्रृंखला के बारे में बताएंगे। और उसके साथ साथ हमारे पास कल इंटरव्यू भी है एरिक भाई के साथ, तो उसको भी नहीं भूले। तो वो हमारे साथ होंगे, तो हम उनको नहीं भूल सकते ना, क्योंकि इतना दिलचस्प है। तो ज़रूर से सैटरडे है और हमारे कुछ प्रश्न थे पिछली बार, तो हमें वो प्रश्न दोबारा से सुनने हैं। तो ठीक है, ये है कल का स्केड्यूल। और हमारे पास अव्यक्ति यात्रा रह गई है, तो हम अव्यक्ति यात्रा में आपका स्वागत है। बाप दादा का दिन, बाप दादा की दृष्टि की परिवर्तन शक्ति। मधुबन में भी 4 धाम है, तो 4 धाम किए। पांडव वन में देखो 4 धाम है। जो भी आते हो पांडव वन तो जाते हो ना। एक शांति स्तंभ धाम, दूसरा बाप दादा का कमरा, ये सने का धाम, और तीसरा झुपड़ी, ये सने मिलन का धाम, और चौथा हिस्ट्री हाल। तो आप सभी ने 4 धाम किए। अच्छा, तो मान भाग्यवान तो हो ही गए। तो हर मास लिखना, सिर्फ ओके लिखना बस, और कुछ नहीं लिखना। ओके से समझ जाएंगे कि मैं
मेहनत से निकल गए। लंबे लंबे पत्र नहीं लिखना, नहीं तो फिर कहते हैं पत्र तो लिखा, जवाब नहीं आता। ऐसे नहीं है कि आपके पत्र पहुंचते नहीं है। पत्र लिखना शुरू करते हो और वहां कंप्यूटर में पहले आ जाते हैं, पोस्ट में पीछे पहुंचते हैं। वैसे बाप दादा रोज के मुरली के इतने लंबे पत्र में सबको जवाब देते हैं। रोज पत्र लिखते हैं, इतना लंबा पत्र कोई लिखता है? इतने अपने स्वमान को देखो कि परमात्मा का प्यार इतना अब सबसे, परमात्मा का प्यार है तब पत्र लिखते हैं, अर्थात मुरली में उत्तर भी देते और याद प्यार भी देते। अनुभव है ना, अगर कोई भी क्वेश्चन उठता है या कोई भी समस्या सामने आती है तो मुरली से रिस्पॉन्स मिलता है, मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है। तो फिर कभी शिकायत नहीं करना, उत्तर नहीं आया। बाकी अच्छा करते हो, जो दिल में बात आती है वो बाप के आगे रखना, अर्थात दिल से निकाल लिया, वो भले करो, लेकिन शार्ट लिखो। पत्र जब लिखते हो तो उसी समय दिल तो हल्की हो जाती है ना, होती है ना? क्योंकि दे दिया ना। फिर दूसरे दिन की मुरली उस विधि से देखो कि जो मैंने पत्र लिखा उसका उत्तर क्या है? मिलता तो है ना रिस्पॉन्स? बेहद का बाप है तो पत्र भी बेहद का लिखेगा, झूठा तो नहीं लिखेगा। मेला रूहानी बाबा बच्चों का मेला रूहानी, गाते हैं जिसकी महिमा महान, भागवत शास्त्र और वेद पुराण, भागवत शास्त्र और वेद पुराण। प्यारा मधुबन मेरी आंखों में छा गया, दिलवाला मधुबन का बाबा, दिलवाला मधुबन का बाबा दिल में समाया है। मधुबन कितना मधुर मधुर है, मधुबन कितना मधुर मधुर है, सदा ये आँखों में छाया है, सदा ये आँखों में छाया है। दिलवाला मधुबन का बाबा, दिलवाला मधुबन का बाबा दिल में समाया है।
मधुबन कितना मधुर मधुर है, मधुबन कितना मधुर मधुर है। Om Shanti. ओम शांति। As I mentioned, we have जैसे to कि मैंने remember बताया कि हमें आभारी होना है कि हम सब ठीक हैं send lot of love and और बहुत support, बहुत स्नेह और सकाश भेजना है, especially many surrendered brothers विशेष sisters करके बहुत बहुत समर्पित भाई बहन मधुबन के, शांतिवन के in places in और India, बहुत जगहों में भारत में, and especially और Ishu विशेष Dadi. करके ईशु दादी। She had been in hospital for वो some time, हॉस्पिटल में थी थोड़े समय से, so तो they had been calling, and वो so we all collectively तो हम remembering इकट्ठे से Baba, याद में, बाबा की याद send में lots of बहुत love बहुत बहुत and स्नेह support. भेजेंगे और सकाश भेजेंगे She आत्मा has को। been Baba's तो confidential वो बाबा के treasurer for so many years. इतने सारे सालों के, जैसे यज्ञ शुरू हुआ था So तब से वो बाबा के खास to the soul and all the souls, अम, those who are onward to the कोषाध्यक्ष journey, खजांची रहे थे। just send और a तो lot हमें of बहुत बहुत Baba's स्नेह भेजना है, बाबा का स्नेह हर एक को भेजना है। Om Shanti. ओम शांति। Shanti, thank you very much and good ओम night. शांति। गुड नाइट। Ready with your notebook. अपने नोटबुक के साथ रेडी रहे। Actually, got prepared. मैं अभी पहले से ही तैयार हो गई हूँ, Write the points in तो the morning. पॉइंट्स लिखने के then लिए कल chanting सुबह, और फिर उस पर Baba, चिंतन करेंगे और फिर चार्ट बनाएंगे Baba's blessings. बाबा So के वरदान पर। I do one page per day. तो मैं एक दिन And I like एक it पेज now. करती हूँ और मुझे अब अच्छा So लगता you है। all can also तो आप सब भी journey of self-sovereignty. स्वराज्य अधिकारी की यात्रा हम सब इकट्ठे And good करेंगे। night, everyone. ओम